मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामना। संवत 2082 अब आरंभ हो रहा है। सिद्धार्थ नाम का संवत है, सूर्य इसके राजा है। आपकी राशि के अनुसार से इसका क्या प्रभाव होगा ये हम आपको बताएंगे। तो संवत 2082 जो नव संवत है, सिद्धार्थ नाम का संवत है, वृषभ राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समझने की आवश्यकता है कि देखो वृषभ राशि वालों, शनि का प्रभाव इस संवत 2082 में ऐसा कोई भी ग्रह है नहीं है जो परिवर्तन का योग नहीं बना रहा हो। अब परिवर्तन की जब वेला होती है तो कुछ अच्छी कुछ खराब भी होती है, लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए समय जो है दो-धारी तलवार वाला है। आपके शनि महाराज पहले दिन ही परिवर्तन की तरफ चले गए हैं। बृहस्पति महाराज संवत 2082 में इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं कि यदि आप समझें आपकी राशि के दृष्टिकोण से, लग्न से निकलकर द्वितीय भाव फिर तृतीय भाव, यानी इतने सारी राशियों में पदार्पण करेंगे एक ही वर्ष में 12 महीनों में ही। और उसके साथ राहु महाराज भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं। आपके 10वें भाव से 11वें भाव से निकलकर वो दशम भाव में जाने वाले हैं। तो और साथ साथ बाकी सब ग्रह मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध इत्यादि, चंद्रमा इत्यादि, तो ये परिवर्तन की तरफ जाते ही रहते हैं। उनका प्रभाव तो आपको बताते ही रहते हैं हम लगातार, लेकिन इस महत्वपूर्ण परिवर्तन को आपको समझना चाहिए। बृहस्पति महाराज पूरी तरह से इस वक्त आपके लिए बहुत सारे मामलों में महत्वपूर्ण लाभ देने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे। सबसे पहले बृहस्पति को ही समझ लें कि वर्ष का जब आरंभ हो संवत 2082 में, उससे पहले ही करीब करीब बृहस्पति महाराज आपकी लग्न में चल रहे हैं। लेकिन अब जब परिवर्तन का समय आया तो शनि से दृष्ट होकर चलेंगे। बस शनि का ध्यान रखना पड़ेगा कि शनि जो है वो आपके लिए थोड़ा सा अंकुश उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद 14 मई को वो धन वाले भाव में चले जाएंगे। धन, सफलता, लाभ बड़े बड़े रूप से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बनते दिखाई देंगे बृहस्पति के इस पदार्पण से। और 5 महीने इसमें लगातार, जिसमें 12 महीने चलना था, उनको बहुत तेज गति से, जो धन आगमन का मार्ग 12 महीने में पूरा होता है, ये बृहस्पति पूरे 6 महीने से पहले ही, 5 महीने से पहले ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नए लाने के रास्ते आपके बनाते दिखाई देंगे। और उसके बाद उच्च के हो जाएंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक रहेंगे। तो इतना महत्वपूर्ण, उसके बाद वापस आपके धन वाले भाव में नई अपॉर्चुनिटीज, नए रास्ते, नए लोग, नए बहुत सारी चीजें आपके लिए जीवन में घटनाएं घटने को पूरी तरह से तैयार दिखाई देती हैं। शनि का बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि शनि महाराज जो आपकी राशि में है, यदि उन पर आप आरूढ़ नहीं हुए, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके लग्न पर भी पड़ती है। 11वें भाव में शनि कभी खराब होते नहीं है, लेकिन यदि शनि का नेगेटिव प्रभाव हो गया, यानी शनि ने जिद पकड़ ली बहुत सारे मामलों में, तब बने बनाए कार्यों में कई प्रकार से नुकसान देने के योग बन सकते हैं। वो आर्थिक संकट भी उत्पन्न कर सकते हैं। बस शनि की जिद से आपको बचना है। शनि चढ़ता नहीं है। शनि विचारों में क्या होता है, कई बार हमें जिद आ जाती है। बृहस्पति सही दिशाई दिखाई दे रहा है, लेकिन बृहस्पति यदि क्लियर पॉइंट्स के होते हुए, बृहस्पति का वहाँ पदार्पण होते हुए शनि की दृष्टि उस पर पड़ जाती है, तो बुद्धि पर, सदमार्ग पर थोड़ी सी रिजिडनेस आती है। अच्छा, कर लेते हैं, कर लेंगे। शनि क्या है, ऐसे ग्रह हैं बड़े धीरे धीरे चलते हैं, 2.5 साल में एक राशि पूरी करते हैं। अब शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो दृष्टि पर लग्न पर पड़ने से क्या होता है कि वो चीज़ों को थोड़ा डिले कर सकते हैं। अच्छा, विचार जो आ रहा है ट्यूबलाइट की तरह हो सकता है कि आएगा, अच्छा सोचते हैं, करते हैं, जो चीज़ आज दिमाग में आनी थी वो 2 घंटे बाद दिमाग में आएगी, वो बात निकल गई। तो फिर जो ध्यान रखते हुए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है, शनि को अपने ऊपर आरूढ़ नहीं होने देना। क्योंकि शनि का ये दशम भाव 11वें भाव में आकर लग्न को देखना, बुद्धि को देखना, अष्टम भाव को देखना, ये कहीं ना कहीं इनकी दृष्टियों के कारण से बुद्धि पर थोड़ा सा उनका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो शनि का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। और राहु को भी देख लीजिए, राहु भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भी परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। 19 मई से वो आपके 11वें भाव से निकलकर दशम भाव में आ जाएंगे। और ये आपके लिए खास तौर पे ध्यान देने की बात है कि अपनी सोच को विशाल रखना। सोच नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और सोच अगर नेगेटिव हुई, छोटी बात सोचने, बड़े लोग, बड़ी विचार, ब्रॉड माइंडेड स्पेक्ट्रम, बड़े विचार मनोमस्तिष्क में जो बृहस्पति लाने के रास्ते बना रहे हैं, उनसे हटे तो कहीं ना कहीं छोटी चीजें, यानी लाभ थोड़ा कम हो सकता है, जो शनि का प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। ऐसे में केवल एक ही उपचार की आवश्यकता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। आपकी राशि के दृष्टिकोण से खासतौर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है, तो कोशिश करें शनि का उपचार करने का प्रयास करें। शनि के निमित्त कभी कभी पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित कर दिया कीजिए।
शनिवार के दिन तो खास तौर पर शनि के मंत्र का, शनि स्तोत्र का पाठ कर लिया करें। हो सके तो हनुमान जी को चोला चढ़ा दें। ये छोटे से उपाय हैं, किसी और उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हनुमान जी को चोला चढ़ाकर तो आप समझे कि आप बृहस्पति और समस्त ग्रहों को और को भी ठीक कर लेंगे। और इस वक्त समस्त कंट्रोल जो है वो शनि के हाथ में ही आपकी राशि के, क्योंकि आपके योग कारक भी ग्रह हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। यदि हम समझेंगे लग्न भी वही मान लें तो आपके योग कारक ग्रह बन जाते हैं। तो केवल शनि को ठीक करने की जरूरत है, और वही यदि ठीक कर ली तो आर्थिक संकट जो थोड़े बहुत उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं उनमें आप ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। खुशी प्राप्त होने का, आनंद प्राप्त होने का समय आपके लिए बन सकता है। केवल समय का सदुपयोग, जो शनि आपको डिले कर रहे हैं उसके सदुपयोग को करने की आवश्यकता है। यदि और देखेगा महत्वपूर्ण योग इन सब ग्रहों के परिवर्तन के साथ आपके जीवन में पदार्पण करने के योग बना रहे हैं। इसके साथ साथ अपनी मुख्य जन्मपत्री को भी चेक करने की आवश्यकता है। उनमें कौन सी दिशाएं चल रही हैं, कौन से ग्रहों का प्रभाव कहाँ किस प्रकार का है। यदि उन सबसे तालमेल बैठा के गोचर का प्रभाव समझ लेंगे तो सब आनंद आपके हाथ में, सब कंट्रोल आपके हाथ में आ सकता है। तो इस संवत 2082 के अनुसार से आपने अपनी राशि के अनुसार से पूरे प्रभाव को समझा। इन ग्रहों का खेल देखिए बड़ा विचित्र होता है। समय तो हर क्षण परिवर्तन की तरफ ही जाता है, और ये संवत 2082 कई परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हो रहा है। इस वर्ष में यदि हम देखें तो शनि सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वो शनि तो पहले दिन से जो नव वर्ष का आरंभ हुआ उससे एक दिन पहले ही बदल चुके थे। उसके साथ साथ बृहस्पति का बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है, और ये परिवर्तन बड़ी तेज गति चल रहा है। और बड़ी तेज गति से शायद कई वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि बृहस्पति महाराज एक ही वर्ष में, एक ही संवत में 3 राशियों पर पदार्पण करेंगे। और इन 3 राशियों में पदार्पण जो होगा वो विशेष तौर पर 3 भावों पर पदार्पण जो होने का योग बन रहा है वो विशेष रहेगा, संबंध यानी कहने लायक रहेगा। यानी आप समझें कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन 3 भावों में जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करेगा आपके लिए। हर क्षण बहुत सोच समझकर कार्य करने की जरूरत है। गोचर के अनुसार से आपने प्रभाव समझा, लेकिन आपकी राशि के अनुसार, आपकी मूल जन्मपत्री के अनुसार से, आपके जीवन में किन दशाओं के अनुसार से क्या योग बन रहा है, कहाँ बृहस्पति महाराज का युति किस प्रकार से आपकी राशि में, आपकी कुंडली में बनी हुई है, वो अच्छे से मूलतः रूप में समझ में आनी चाहिए। और उसके अनुसार से आपके पूरे वर्षफल को आप जान सकते हैं। हमारे साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर ही बात कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए बहुत शोध की आवश्यकता है। इसके लिए अच्छा है कि आप अपनी जन्मपत्री की अच्छे से विवेचना कराएं और उसके अनुसार से वर्ष की गति को समझें कि किस प्रकार से वर्ष की गति आपके लिए रहेगी, आपकी मूल जन्मपत्री से गोचर का प्रभाव कैसे मिलेगा, दशाओं के साथ इनका प्रभाव किस प्रकार से मिश्रित होकर आएगा, और फिर आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में पूरी तरह से आगे बढ़ सकें। कहाँ आपको कदम हटाना है आगे, कहाँ आपको पीछे कदम की तरफ लेना है, कहाँ आगे कदम बढ़ाना है, इन सब समय को समझते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति देश काल परिस्थिति के अनुसार से, ग्रह गणनाओं के अनुसार से अपने जीवन में परिवर्तन को समझते हुए उसके अनुसार से कार्य कर लेते हैं तो उनके जीवन में बारे न्यारे हो जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि क्या होता है, कई व्यक्ति देखने गए किसी ज़मीन को या किसी प्रोजेक्ट को देखने गए और उनको अपनी ज्ञान के अनुसार से पूरे प्रोजेक्ट का ज्ञान हो गया और सही गोचर चल रहा था ग्रह का, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर दी और कई वर्ष, 2 बार 3 वर्ष बाद वो इन्वेस्टमेंट डबल हो गई, भाई कई गुना अधिक प्रभाव हो गया। वो सारा ग्रहों का खेल है। यही समझ आने की आवश्यकता है कि ग्रह क्या हमारे साथ करने जा रहे हैं। तो इस वर्ष जो ये ग्रहों का विशेष परिवर्तन है, चाहे वो शनि का, चाहे वो राहु का, चाहे वो बृहस्पति का, और बाकी समस्त ग्रह भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो आप समझे समस्त ग्रह 9 के 9 ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं इस पूरे वर्ष संवत 2082 के अंदर। पहले दिन ही रात्रि में ही शनि महाराज ने परिवर्तन कर लिया, उसके साथ साथ राहु, केतु, शनि, शुक्र, बाकी सब के सब 9 के 9 ग्रह परिवर्तन का योग इस वर्ष जो बनेगा वो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में आपके लिए रहेगा। तो इसलिए बहुत सोच समझकर समय की गति को पहचानते हुए आपको कार्य करने की आवश्यकता है। हमारा ये चैनल आचार्य वाणी आपके साथ सदा सदा हमेशा ही रहता है और बहुत सारे चीज़ों के बारे में, ग्रहों की गणनाओं के बारे में आपको अवगत कराता रहता है। ये संस्थान हमने जो बनाया है विवेकानंद योगाश्रम, यहाँ बहुत सारे और भी कार्य चल रहे हैं। गौ सेवा का कार्य चलता है, यज्ञ का कार्य चलता है, विशेष तौर पर भंडारे इत्यादि कार्य चलते रहते हैं। हॉस्पिटल है पूरा, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का पूरा शोध संस्थान है। मुद्राओं के द्वारा विभिन्न रोग ठीक करने की व्यवस्था चलती है। करीब करीब 50 से ऊपर पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आप उन सब शास्त्रों को, ज्ञान को अध्ययन कर कर आप आश्रम से लाभ ले सकते हैं। और हमने एक विशेष कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ फ़ोन करते हैं और अपने भविष्य को जानना चाहते हैं। तो हमने एक रविवार को, पहले महीने के पहले रविवार पर एक विशेष कार्यक्रम रख दिया है। उसमें आप आकर स्वयं उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक।
और उसमें जो भी आपके प्रश्न होंगे आपको वो निवारण करने का हम सुंदर प्रयास करेंगे। उसके साथ कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्नों का निदान जान सकते हैं। ये केवल निःशुल्क रखा गया है, इसमें कोई चार्जेस नहीं रखे गए हैं। यज्ञ में भाग ले सकते हैं। रविवार, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब दोपहर को 11 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। फिर भंडारे के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा। आप सब इस समागम में आकर अपने प्रश्नों का निदान, माँ भगवती का सुंदर आशीर्वाद, जो भगवती का सुंदर श्री विग्रह आश्रम विराजमान है, उनके सानिध्य में बैठकर यज्ञ इत्यादि कर भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करें। आपके जीवन में कल्याण हो। हमारा आश्रम जमनापार लक्ष्मीनगर दिल्ली क्षेत्र में है, विवेकानंद योगाश्रम। आप सब वहाँ आकर, पूरे फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, और समस्त अपने प्रश्नों का निदान भी जान सकते हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। धन्यवाद।